सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। और मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कुछ सीख रहे हो। क्योंकि हमारा काम तो है सीखना, बाकी का काम ऊपर वाले का होता है। उसको क्या कुछ देना है, क्या कुछ करना है, हम तो सिर्फ सीख ही सकते हैं। हर रोज़ कुछ नया सीखने की जो हमारी है आदत वो होनी चाहिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा। बाकी उम्मीद यही करूँगा कि आपकी भी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी, आप भी बहुत कुछ यहाँ से सीख करके जा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर रोज़ जो है वो एक नई एनालिसिस की वीडियो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की भी जो मेरी वीडियो रहेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या एनालिसिस कल के लिए। कल जैसा कि आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के जो उपलक्ष्य में आज की जो छुट्टी थी, उसके बाद कल के दिन का व्यू क्या रहेगा और कल के दिन की क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं, क्या कुछ प्लानिंग हम कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा रहेगी वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और हमारा जो क्या एनालिसिस है उसके बारे में मैं जो चर्चा करूँगा, उम्मीद भी करूँगा कि आपको वो जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरीके से समझ भी आए। और उसी तरीके से जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक 8th क्लास का अगर बच्चा भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो उसको भी इजीली समझ में आ जाए, वो मेरी जो है वो कोशिश रहती है हर एक वीडियो के अंदर। तो आज भी मेरी वही कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल आसानी से जो कि मेरा व्यू है उसको शेयर करूं इस वीडियो के माध्यम से, और आपको बताने की कोशिश करूं कि क्या कुछ मार्केट में चल रहा है और क्या कुछ दिशा जो है वो मार्केट दे रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए और चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और करते हैं कल के लिए एनालिसिस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर मैंने खोला हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट। और निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो कल की जो परफॉर्मेंस मार्केट में रही, और आपको ये बता होगा कि वही सबसे पहले तो मार्केट ने गैप डाउन खुलकर एक अच्छी सेलिंग, पैनिक सेलिंग जो देखने को मिली है मार्केट के अंदर, वो आप सभी को पता है। उसके बाद इमीडिएट पैनिक सेलिंग होने के बाद जो है वो सेलर्स को ट्रैप किया गया और उसके बाद मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके अपसाइड की मूव मार्केट ने दी है। तो ये कल का व्यू आप देख चुके हो, आप जानते हो कि कल का जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था और कल के लिए हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके की प्लानिंग हम करके चल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको पहला व्यू दिखा देता हूँ कि क्या व्यू 1 डे टाइम फ्रेम पर क्या दिखाई दे रहा है अभी, वो तो चेक कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 डे टाइम फ्रेम पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या व्यू हमारा है। तो अगर मैं बात करूं 1 डे टाइम फ्रेम पर तो हमारा एक लेवल है, जो ये है हमारा लेवल 19,315 के आसपास का एक लेवल है, जो कि क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट था अगर मार्केट को बेरिश होना है। आप सभी जानते हो कि अगर बेरिश मार्केट के अंदर बेरिशनेस अगर आनी है तो फिर ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तभी जाकर के यहाँ पर आपको एक अच्छी पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज अभी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी बुलिश है, अनटिल अगर आपका ये जो लेवल है मैंने आपको बताया 19,315 के आसपास का लेवल जो है वो टूटता है, तभी यहाँ पर आप सेलिंग का जो व्यू है, जो आप बोल सकते हो कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, तब जाकर के आप उसको कंसिडर कर सकते हो, तब जाकर के आप मार्केट को बेरिश बोल सकते हो। अदरवाइज अभी मार्केट जो है वो ट्रेंड के अंदर है। और जिस तरीके की मार्केट की कल की जो कैंडल बनी है उससे वो आप चीज़ कंफर्म कर सकते हो, वो आपने देख ही लिया है कि भाई अभी जो है वो जो बुल्स हैं अभी एक्टिव हैं मार्केट के अंदर और ओवरऑल ट्रेंड जो बाइंग का था उसको अभी बरकरार रखे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कल की जो सेलिंग थी वो बहुत ही पैनिक थी, मतलब कि उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स फर्स्ट जो पहली 2-3 कैंडल्स बनी वो बड़ी कैंडल्स थी, रेड कैंडल, और उसकी जो उसमें जो दिखाया गया है वो क्या था कि भाई मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया है, तो फिर सेलर्स को जो है वो इनवाइट किया गया उसके अंदर। आप समझिए कि किस तरीके से मार्केट जो है वो ट्रैप करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, तभी तो मैं आपको हमेशा ये बात जो है वो रखता हूँ कि भाई कभी भी इतनी बड़ी साइज की कैंडल के अंदर आप एंट्री मत करिए, आपके ट्रैपिंग के चांसेस 80% के भी ऊपर हो जाते हैं अगर आप इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के अंदर आप ट्रेड लेना पसंद करते हो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैपिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं इसी चीज़ को अवॉइड करने को बार बार बोलता हूँ
कि बड़ी कैंडल्स पर जहाँ भी आपको बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है तो समझ जाइए वहाँ पर ट्रैपिंग होने वाली है। ये 1 या 2% ही चांसेस आपको वहाँ पर मिलेगी कि भाई अगर बड़ी कैंडल मिल रही है तो उस बड़ी कैंडल के बाद भी मार्केट जो है वो उसी डायरेक्शन में अच्छी कैंडल्स दोबारा से बनाता हुआ जा रहा है, तो वो आपको 1 या 2% ही मिलेगा। अदरवाइज आपको 80-90% तो भाई आपको यही देखने को मिलेगा कि ट्रैपिंग वहाँ पर होने वाली है। अगर अच्छी कैंडल, बड़ी कैंडल, ओवर साइज जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल आपको, जैसे कि कल के मार्केट में आपको सुबह सुबह देखने को मिलेगी, तो इस तरीके की कैंडल जो है वो पहले से ही हमें पता होता है कि भाई यहाँ पर जो है वो ट्रैपिंग होने वाली है, क्योंकि ये नॉर्मल कैंडल है ही नहीं भाई। नॉर्मल कैंडल जो होती है वो इस तरीके की बनती है, वहाँ पर बंदे को एंट्री करने की, जो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर आपको दिख रहा है कि भाई नॉर्मल कैंडल है, वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ट्रेड में एंटर करने का, आप करोगे नहीं। आप मार्केट चलता जाएगा लेकिन आपको एंट्री करने का मौका देगा ही नहीं। आप एंट्री कहाँ करते हो? जहाँ पर ओवर साइज कैंडल जो है वो बन जाती है। आपको लगता है कि भाई इतनी बड़ी कैंडल बनी है, अब तो मार्केट जाने ही वाला है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे अगर बुलिश बड़ी कैंडल बनी है तो फिर आप अपसाइड की ट्रेड लेते हो कि मार्केट तो भाई जाएगा ही जाएगा अपसाइड। अगर बीरिश जैसे कल बनी थी, अगर बीरिश इतनी बड़ी कैंडल बनती तो आपको भी कह रहता है कि भाई अब यहाँ से तो मार्केट जाने ही जाने वाला है नीचे। तो इस तरह की कैंडल को अवॉइड करना आप शुरू करिए, क्योंकि ये ट्रैपिंग कैंडल होती है। बाकी बात कर लेते हैं कल का व्यू। देखिए जो कल की कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है, और एक हैमर तो इसको प्रॉपर आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक अच्छी बुलिश कैंडल, मतलब कि ट्रैपिंग कैंडल आप इसको बोल सकते हो। ट्रैपिंग कैंडल आप कंफर्म तब होगी जब ये हाई क्रॉस होगा। यहाँ पर जो अभी मार्केट ने एक लोअर लो बनाया है वो है 19,630 के आसपास का, लेकिन इतनी मूवमेंट तो नहीं देगी मार्केट कल के दिन। वैसे दे भी सकती देने को तो कुछ भी दे सकते, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि इतनी ज़्यादा मूवमेंट पॉइंट्स की मार्केट दे दे। लेकिन हमारा जो व्यू है वो यही है कि भाई अभी तो मार्केट देखिए अपसाइड ही है, अभी बुलिशनेस अभी मार्केट में मौजूद है, अभी बुल्स यहाँ पर एक्टिव हैं। तो आप बेरिश या फिर आप सेल की तरफ, शॉर्ट की तरफ आप कब जा सकते हो? जब यहाँ पर ये जो मेरा पहले से ही मार्क किया हुआ है 19,315 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पर मार्केट तोड़ता है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, एक बार तो कल के दिन की 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी इस लेवल के नीचे, बट मैंने एंट्री क्यों नहीं करी? आपको मैं बता दिया कि ओवर साइज कैंडल थी भाई, उस ओवर साइज कैंडल के कारण हमने एंट्री नहीं करी। लेकिन जो ये लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,315 का ये जो लेवल है, देखना जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जो मैंने बताया आपको वन डे टाइम फ्रेम पे भी मार्क करके दिखाया कि क्यों इंपॉर्टेंट मैं उसको बोल रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी लेवल के अगर कल के दिन अगर यहाँ तक मार्केट आता है और इस लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देता है, तब आपकी शॉर्ट साइड की एंट्री एक्टिवेट होगी। अदरवाइज शॉर्ट की अभी तक किसी तरीके की भी कोई पॉसिबल यहाँ पर मुझे एंट्री नहीं दिख रही है, जब तक यहाँ पर इस चीज़ को क्लोजिंग नहीं करती है। तो फर्स्ट व्यू हमारा ये था, फर्स्ट प्लानिंग हमारी ये है शॉर्ट की तरफ की, अब उसको बोल सकते हो कि पुट साइड ट्रेड लेने की। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्लानिंग। और अगर मैं बाय की आपको बात करूं और अपसाइड की अगर मैं ट्रेड की आपको बात करूं कि कॉल बाय, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप बुलिशनेस, अगर आपको देखना है कि भाई बुलिश एंट्री कहाँ पर बनेगी, अपसाइड की एंट्री कहाँ पर बनेगी, वो आपको इस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने एक लेवल यहाँ पर बनाया है, ये हमारा लेवल है 19,530 का, ये लेवल है एक। वैसे मुझे लगता नहीं है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कल के दिन मार्केट साइडवेज रह जाए किस रेंज के अंदर। यहाँ 19,500 और 19,400 के बीच की जो रेंज है वो मार्केट शायद कल के दिन कर सकती है। इसी रेंज बाउंड होकर के मार्केट आपको साइडवेज होने के बाद आपको ट्रैप कर सकती है, मतलब जो बाइंग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको ट्रैप कर सकती है। पुट साइड भी आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगी और कॉल साइड भी आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगी। तो आपको बचने की ज़रूरत पड़ेगी अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होता है। लेकिन अगर इन लेवल्स को मार्केट क्रॉस करता है, आपको दिख रहा है कि ये लेवल के ऊपर मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दी है, जो कि मैंने बताया आपको 19,530 का जो मेरा लेवल है मार्क किया हुआ, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर जो है वो एक्टिवेट आपकी एंट्री हो जाती है। आप, मुझे नहीं लगता है कि रीटेस्ट का वेट करना चाहिए इसमें। हो सकता है कि आप यहाँ पर भी ट्रैप हो सकते हो, लेकिन
देखिए ट्रैप तो आप हर जगह होंगे, कहीं ऐसी तो एंट्री है ही नहीं कि जहाँ आपको कन्फर्मेशन 100% है कि भाई यहाँ पर बुलिश जाएगी या फिर यहाँ पर बीरिश जाएगी। तो 10 या 20% तो चांसेस हमेशा रहते ही हैं ट्रैपिंग होने के। तो लेकिन हमें अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड करना होता है कि हमारा सेटअप क्या बोल रहा है, और अगर हम उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमें जो विन कराती है या फिर हमें जो प्रॉफिटेबल बनाती है वो उसका काम होता है, वो उसका प्रोबेबिलिटी का काम होता है। हमारा काम तो सिर्फ अपने प्राइस एक्शन पर या फिर अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड लेना है। तो जो सेटअप हमारा बोल रहा है तो वो यही है कि ये लेवल है जो अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स एक्टिवेट हैं, और अगर यहाँ पर क्लोजिंग इसके ऊपर देता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज होने के बाद इमीडिएटली अगर यहाँ पर क्लोजिंग अपसाइड की दे रहा है तो फिर आप जानते हो कि वो इतनी रियल नहीं होती, या फिर आप बोल सकते हो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती। वहाँ पर ट्रैपिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर मार्केट मतलब वन वे अगर यहाँ पर क्रॉसिंग करके क्लोजिंग देती है तो उसको अवॉइड करिएगा। अगर मार्केट साइडवेज थोड़ा होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देती है अपसाइड की, तो फिर वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी खासी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है, क्योंकि साइडवेज होने के बाद क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो घबरा जाते हैं और अपनी जो पोजीशंस हैं उनको एग्जिट करने के लिए वो आते हैं। तो ये था मेरा व्यू। अगर आपको अपसाइड की एंट्री बनानी है तो आपको मैंने लेवल दे दिया है 19,530 का, और अगर डाउन साइड की एंट्री बनानी है तो डाउन साइड का तो कल की जो हमारी मतलब लो लगाया है, लो तो वैसे इसमें लगाया है 19,260 के आसपास का, लेकिन जो मेरी एंट्री एक्टिवेट होगी डाउन साइड की तो वो वही है 19,315 के आसपास का जो लेवल है, आप देख पा रहे होगे। अगर आपको परफेक्ट तरीके से नहीं आपको दिख रहा है कि कौन सा लेवल है तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने चार्ट्स पर इसको पुट ऑन करके अपना एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको अपने आप वो अंडरस्टैंड करिए और उस चीज़ को आप देख करके अपना एनालिसिस खुद तैयार करिए। बाकी मेरा जो व्यू था मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर कर दिया है, और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है उसको वो आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद।